हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस इलेक्ट्रिक में। तो आज हम लोग बात करने वाले जो देख रहे हैं हमारे हाथों में बजाज कंपनी के मिक्सर की फील्ड कॉइल है। तो आज हम लोग इसकी वाइंडिंग डाटा को इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट में। आज जो इस वीडियो में जो तरीका बताएंगे इसके अप्लाई करते ही कोई भी व्यक्ति इस फील्ड कॉइल को आसानी से घर बैठे वाइंडिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोस्तों। आज जो इस वीडियो में तरीका बताई जाएगी दोस्तों, जो आदमी मिस्त्री नहीं है वो भी घर बैठे बिल्कुल आसान से तरीके से इस कॉइल की वाइंडिंग कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए दोस्तों। ये जो दादा बताई जाएगी आज, इसका प्रयोग अपने वर्कशॉप पर करीब 5 वर्षों से करते आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी इनर डायर को नापेंगे इस प्रकार से दोस्तों, इंची टाइप की मदद से। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा निकल का है दोस्तों, 1.25 इंच देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इसके आउटर डायर यहाँ से यहाँ तक के नापेंगे दोस्तों, यानी बाहरी ये सिरा को। इस प्रकार से देख सकते हैं हमारी आउटर डायर निकल का है ये दोस्तों, 3 इंची हमारे आउटर डायर है। इस प्रकार से हम नाप लेंगे इसकी। तो अब हम इसकी इधर के आउटर डायर को नापेंगे दोस्तों, यानी सिरे से यहाँ तक की। इधर की भी देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी 3.5 इंच चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आइए हम इसकी थोड़ा सा कोर साइज को भी माप लेते हैं इस प्रकार से। ये देख सकते हैं हमारी कोर साइज तकरीबन 1.25 इंच आई है। तो इसकी पूरी गुलाई की साइज को नापते हैं तो ये हमारी 11 इंच होती है। इस प्रकार से हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो हम आइए इसके लिए पेपर की कटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग पेपर की कटिंग करेंगे, जो कि हम उस फील्ड में लगाने वाली तकरीबन इसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर लंबा हम लोग इस प्रकार से 2 पेपर को कट कर लेंगे और इसको उस फील्ड कॉइल में हम लोग आसानी से लगाएंगे। और पेपर की चौड़ाई थोड़ी सी फील्ड से हल्का बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने हल्का सा बड़ा करके रखा है। आप लोग भी कुछ इस प्रकार से पेपर को कट कर लेंगे और इस प्रकार का 2 पेपर लगेगा दोस्तों। तो फाइनली हमने उस पेपर को इसमें इस प्रकार से इंस्टॉल कर लिए हैं। आप लोग भी इस प्रकार से पेपर को इस फील्ड में इंस्टॉल कर लेंगे। पेपर लगाते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हमारी जो पेपर होती है ये थोड़ी सी हमारे ये देख सकते हैं स्टेटर से थोड़ा बड़ा होनी चाहिए दोस्तों। फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुकी है ये पेपर लगा करके। अब हम लोग इसकी वाइंडिंग के लिए कुछ इस प्रकार का बेंच वॉइस लेंगे। यदि बेंच वॉइस आपके पास नहीं है तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग टैप के ऊपर रख लेंगे और उसकी बाइंडिंग आज सबसे अलग तरीके से होगी, यानी 1 बाय 1 करके बाइंडिंग करेंगे। आज जो आप लोगों की बाइंडिंग तरीका बताई जाएगी बिल्कुल सबसे अलग होगी। इस बाइंडिंग के लिए हम लोग 24 नंबर कॉपर वायर का प्रयोग करेंगे। इसकी जगह आप लोग चाहो तो एल्युमिनियम वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आज इसकी बाइंडिंग जो हम लोग करने वाले हैं 1 बाय 1 कॉइल को लपेट के ही वाइंडिंग करेंगे, यानी स्लॉट के अंदर ही हम लोग आज कॉइल को लपेटेंगे। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही शानदार आती है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसकी वाइंडिंग करेंगे 1 बाय 1 करके, स्लॉट के अंदर इसकी हम वाइंडिंग करते जाएंगे। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि सबसे पहले हम इसकी सिंगल स्पीड कॉइल की वाइंडिंग करेंगे और कुछ इस प्रकार से हमने इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग भी 1 बाय 1 करके इसकी वाइंडिंग स्लॉट के अंदर ही करते जाएंगे। और इसकी डाटा की बात कर ले तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग डाटा का प्रयोग करने वाले हैं 24 नंबर वायर गेज का प्रयोग करेंगे और सिंगल स्पीड की वायर इसमें हम लोग डालेंगे। सिंगल स्पीड में जो होने वाली है 280 टन डालेंगे। आइए सबसे पहले हम इसकी वाइंडिंग डाटा को जान लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो ये रही कुछ इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग डाटा। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसी वाइंडिंग डाटा का प्रयोग करके हम इसकी कॉइल की वाइंडिंग की है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग इस सिंगल स्पीड की कॉइल को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 1 बाय 1 करके दोस्तों बिल्कुल टाइट और फिनिशिंग के साथ हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। जिस प्रकार से हम इंस्टॉल कर रहे हैं उस प्रकार से आप लोग भी इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। इसकी फिनिशिंग जो होती है बिल्कुल ज़बरदस्त फिनिशिंग देखने को मिलेगी। इससे ये होगा कि हमारी जो आर्मेचर होती है दोस्तों, उसको लगाते वक्त जो हमारे तार छिलने या उसमें बॉडी टच होने की संभावना होती है बिल्कुल ही नहीं रहती है। इस प्रकार से अगर वाइंडिंग करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हमारी कॉइल के बीच में जो आर्मेचर आती है बिल्कुल आसानी से आ जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम लोग फाइनली सिंगल स्पीड की कॉइल की बना को कंप्लीट कर लिए दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा फिनिशिंग देखने को मिलता है। आप लोग भी बताए हुए डाटा का प्रयोग करेंगे तो और कुछ इस तरीके से बनाएंगे इस प्रकार से फिनिशिंग आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा फिनिशिंग बन के कम्प्लीट हुआ है दोस्तों। अब हम इसकी दूसरी साइड यानी सिंगल स्पीड तो बना लिए हैं, अब 3 स्पीड की कॉइल को हम लोग वाइंडिंग करेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हमने इसे बेंच वॉइस में फिर से सेट कर लिए दोस्तों और फिर से इसकी 1 बाय 1 करके
हम लोग इसकी बाइंडिंग करना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी 1 बाय 1 करके बाइंडिंग करना प्रारंभ कर चुके हैं। और इसकी जो हमारी फर्स्ट लूप होने वाली है दोस्तों, हमारी फर्स्ट लूप इसमें 160 टन पर हमने इसकी फर्स्ट लूप को निकालेंगे। कॉइल को इंस्टॉल करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी होता है दोस्तों कि कॉइल की फिनिशिंग हम लोग शुरू से ही करते जाएंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग बेहतर देखने को मिलेगी। तो फाइनली इस प्रकार से हमने इसमें 160 टन डाल के कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। अब हम इसकी फर्स्ट लूप को निकालेंगे इस प्रकार से। इसमें हम लोग बिना तार को तोड़े हुए लूप को इस प्रकार से निकालेंगे, यानी तार को हम यहीं पर इस प्रकार से डबल करके लपेट लेंगे दोस्तों। और फिर उसी लपेटे हुए सिरे को बिना तोड़े हुए इसकी राउंड को जिस प्रकार से हम लपेट देते हैं इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से लपेटेंगे और इसमें हम लोग 60 टन फिर लगाकर एक और लूप निकाल लेंगे, यानी तीसरी लूप होगी वो हमारी। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको घुमाएंगे और जिस प्रकार से लपेटते थे उसी प्रकार से फिर आगे की प्रोसेस में इसको लपेटेंगे। तो इस प्रकार से हमने फिर से 60 टन लपेट लिए दोस्तों। और 60 टन लपेटने के बाद ये हमारी तीसरी लूप निकल के बाहर आई है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से लपेटे जैसे लपेटते थे। अब हमने 60 टन लपेट लिए और फिर से हम लोग सेम तरीका से उसी प्रकार से 60 टन और लपेटेंगे, जिससे हमारी चौथी लूप निकल के आएगी, यानी लास्ट लूप वो होगी हमारी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमने ये 60 टन और लपेट के ये हमारी चौथी लूप को भी इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों। और फिर जो हमारी एक्स्ट्रा वायर बचती है उसे कट कर देंगे, यानी रिले से कट करके बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से हमारी 4 लूप है, ये पहली लूप, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी लूप हमारी निकल कर है दोस्तों। ये हमारी 3 स्पीड की कॉइल है जिसमें हमारी 4 लूप निकलती है दोस्तों। तो फाइनली इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे कॉइल इंस्टॉलेशन हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें थोड़ी सी और काम बची हुई है कि ये जो हमारे स्लॉट के अंदर जो कॉइल इंस्टॉलेशन हुई है ये थोड़ा सा ओवर हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम लोग इस प्रकार से एक पेपर का टुकड़ा लेंगे और इस प्रकार से इंस्टॉल करके और इस प्रकार से हम लोग इसे घुमा करके चारों साइड में इसको लगा देंगे दोस्तों। यानी हम दोनों सिरा दोनों तरफ लगाएंगे पेपर। तो फाइनली हमारा ये कॉइल बन के इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं बताए हुए कॉइल हटाओ और कॉइल साइज का प्रयोग करते हुए हमने इस प्रकार से इसकी कॉइल को इंस्टॉलेशन करके कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यदि आप लोग भी बताए हुए डाटा और बताए हुए तरीका का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से फिनिशिंग आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो फाइनली हमने कुछ इस प्रकार से इसे बॉडी में फिट कर लिए कॉइल को दोस्तों, और हम अब इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसे अच्छे से सेट करके और फिर इसकी बॉडी वर्थ वगैरह चेक करके इस प्रकार से हम लोग इसकी टेस्ट कर लेंगे। फिर हम इसे इस बॉडी में फिट करेंगे दोस्तों। ये हमारी फाइनली टेन देख सकते हैं इस प्रकार से टेस्ट हो चुका है दोस्तों। तो अब आइए हम इसकी कनेक्शन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारी बजाज कंपनी की मिक्सी है। तो इस प्रकार से हमारी देख सकते हैं ये कॉइल हमारी सिंगल स्पीड की कॉइल है जिसकी 2 सिरा होती है। एक सिरा हमारी लगती है आर्मेचर के पॉइंट पर और दूसरा ये ओवरलोड में जाती है दोस्तों। और इस कॉइल की जो 4 सिरा होती है, एक आती है आर्मेचर में और 3 ये स्विच में आती है, 3 स्पीड की काम करती है। इस प्रकार से लगाएंगे। हमारी जो पहली सिरा निकलती है दोस्तों वो हमारे आर्मेचर में लगती है, बाकी 3 जो निकलती है वो तीनों स्विच में लगती है। अब हम आइए इसकी कनेक्शन को अच्छी तरह से कर लेते हैं। और ये हमारी 2 मेन लाइन के वायर होती है दोस्तों। एक जो मेन वायर आती है ये इस स्विच में लगती है, इस स्विच के बिचले पॉइंट में यहाँ जो लगा रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग भी, यहाँ लगा देंगे बिचले पॉइंट में स्विच की। और ये एक और वायर जो बचेगी ये दोनों हमारे ओवरलोड में चल जाएगी, ओवरलोड के स्विच में। ये इसे आपस में ज्वाइंट कर देंगे, यानी तो ये जो हमारी इसमें पैनल में ओवरलोड स्विच होती है इस दोनों के सिरे से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ लगाएंगे एक और एक यहाँ लगाएंगे, यानी ये दोनों पॉइंट हमारे दोनों सिरे में लगेगी। तो फाइनली इस प्रकार से हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है दोस्तों इसका। तो फाइनली हमारा ये फिट होकर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए हम इसकी टेस्टिंग को आप लोगों को करवाते हैं दोस्तों। तो फाइनली हमारा मिक्सर बनके कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का है हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा एंड जय हिंद दोस्तों।